जिस वक्त मुन्नी दिलदार नगर में आई उसकी उम्र 5 साल से ज़्यादा न थी। वह बिल्कुल अकेली थी। माता पिता दोनों ना मालूम मर गए या कहीं परदेश चले गए थे। मुन्नी सिर्फ इतना जानती थी कि कभी एक देवी उसे खिलाया करती थी और एक देवता उसे कंधे पर लेकर खेतों की सैर कराया करता था। जब कोई पूछता तेरे माँ बाप कहाँ हैं, तो वह बेचारी कोई जवाब देने के बजाय रोने लगती और यूं ही उन सवालों को टालने के लिए एक तरफ हाथ उठाकर कहती ऊपर, कभी आसमान की तरफ देखती कहती वहाँ। एक दिन लोगों ने उसे एक पेड़ के नीचे खेलते देखा और इससे ज़्यादा उसके बाबत किसी को कुछ पता न था। लड़की की सूरत बहुत प्यारी थी, जो उसे देखता मोह जाता। उसे खाने पीने की कुछ फिक्र न रहती, जो कोई बुलाकर कुछ दे देता वही खा लेती और फिर खेलने लगती। शक्ल सूरत से वह किसी अच्छे घर की लड़की मालूम होती थी। गरीब से गरीब घर में भी उसको खाने के लिए 2 कौर और सोने के लिए एक टाट के टुकड़े की कमी न थी। वह सबकी थी, उसका कोई न था। इस तरह कुछ दिन बीत गए। मुन्नी अब कुछ काम करने के काबिल हो गई। कोई कहता जा जरा तालाब से ये कपड़े धोला। मुन्नी बिना कुछ कहे सुने कपड़े लेकर चल देती, लेकिन रास्ते में कोई बुलाकर कहता बेटी कुएं से 2 घड़े पानी खींच ला, तो वह कपड़े वहीं रखकर घड़े लेकर कुएं की तरफ चल पड़ती। जरा खेत से थोड़ा साग ला दे, और मुन्नी वहीं घड़े रखकर साग लेने चली जाती। पानी के इंतजार में बैठी हुई औरत उसकी राह देखती थक जाती। कुएं पर जाकर देखती तो घड़े रखे हुए वह मुन्नी को गालियाँ देती और कहती आज से इस कलमुए को खाने को कुछ न दूंगी। कपड़े के इंतजार में बैठी औरत उसकी राह देखते देखते थक जाती और गुस्से में तालाब की तरफ जाती तो कपड़े वहीं पड़े मिलते। तब वह भी उसे गालियाँ देती, आज से इसको कुछ खाने को न दूंगी। इस तरह मुन्नी को कभी कभी कुछ खाने को न मिलता और तब उसे बचपन याद आता, जब वह कुछ काम न करती और लोग उसे बुलाकर खाना खिला देते थे। वह सोचती किसका काम करूं, किसका ना करूं, किसे जवाब दूं। कहीं नाराज़ हो जाए तो मेरा अपना कौन है, मैं तो सबकी हूँ। कुछ दिन और बीते। मुन्नी जवान हो गई। अब वह औरतों की न थी, मर्दों की हो गई। सब उसे कहते मैं तुम पर मरता हूँ, तुम्हारे वियोग में तारे गिनता हूँ। सब उससे अपने दिल का घर आबाद करना चाहते थे। सब उसकी निगाह पर एक मध्यम मुस्कुराहट पर कुर्बान होना चाहते थे, पर कोई उसकी बाह पकड़ने वाला और उसकी लाज रखने वाला न था। वह भोली भाली अनाथ लड़की जिसे कभी गुड़िया खेलने को न मिली, अब उस पर दिल न्यौछावर करने वाले बहुतेरे थे, सच्चा साथी एक भी न था। जिस वक्त कोई नौजवान मिठाइयों से भरे थाल और फूलों के हार लिए उसके सामने खड़ा हो जाता तो उसका जी चाहता मुंह नोच लूं। उसे यह सब चीज़ें कालकूट हलाहल जैसी लगती। उनकी जगह वह सूखी रोटियां चाहती थी। सच्चे प्रेम में डूबी हुई गहनों और असरफियों के ढेर उसे बिच्छू के डंक जैसे लगते। उनके बदले वह सच्ची दिल के भीतर से निकली हुई बातें चाहती थी, जिसमें प्रेम की गंध और सच्चाई का गीत हो। पहनने के लिए रेशमी कपड़े और खाने के लिए एक से एक व्यंजन, पर उसको इन चीज़ों की आकांक्षा न थी। उसे आकांक्षा थी फूस के झोपड़े मोटे झोटे खाने की। एक दिन परदेसी गांव में आया। बहुत ही कमज़ोर दीनहीन आदमी था। एक पेड़ के नीचे सत्तू खाकर लेटा। एकाएक मुन्नी उधर से निकली मुसाफिर को देखकर बोली कहाँ जाओगे। मुसाफिर ने बेरुखी से जवाब दिया जहन्नुम। मुन्नी ने मुस्कुराकर कहा क्यों, क्या दुनिया में जगह नहीं? औरों के लिए होगी, मेरे लिए नहीं। दिल पर कोई चोट लगी है? मुसाफिर ने जहरीली हंसी हंसकर कहा बदनसीबों की तकदीर में और क्या है, रोना धोना और डूब मरना, यही उनकी ज़िंदगी का खुलासा है। मंजिल 2 दिन तय कर चुका, अब तीसरी मंजिल और बाकी है। कोई दिन वह पूरी हो जाएगी, ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्द। यह एक चोट खाए हुए दिल के शब्द थे। जरूर उसके पहलू में दिल है, वरना यह दर्द कहाँ से आता। मुन्नी बहुत दिनों से दिल की तलाश कर रही थी। बोली कहीं और वफा की तलाश क्यों नहीं करते? मुसाफिर ने निराशा के भाव से उत्तर दिया मेरी तकदीर में नहीं, वरना मेरा क्या बना बनाया घोंसला उजड़ जाता। दौलत मेरे पास नहीं, रूप रंग मेरे पास नहीं, फिर वफा की देवी मुझ पर क्यों मेहरबान होने लगी? पहले समझता था वफा दिल के बदले मिलती, अब मालूम हुआ और चीज़ों की तरह वह भी सोने चांदी से खरीदी जा सकती है। मुन्नी को मालूम हुआ मेरी नज़रों ने धोखा खाया था। मुसाफिर बहुत काला नहीं, सिर्फ सांवला। उसके नाक नक्श भी अच्छे थे। बोली नहीं, यह बात नहीं, तुम्हारा पहला ख्याल ठीक था। यह कहकर मुन्नी चली गई। उसके हृदय के भाव उसके संयम से बाहर हो रहे थे। मुसाफिर किसी ख्याल में डूबा था।
वह इस सुंदरी की बातों पर गौर कर रहा था। क्या सचमुच यहाँ वफ़ा मिलेगी? क्या यहाँ भी तकदीर धोखा न देगी? मुसाफिर ने रात उसी गांव में काटी। वह दूसरे दिन भी न गया। तीसरे दिन उसने एक फूस का झोपड़ा खड़ा किया। मुन्नी ने पूछा, यह झोपड़ा किसके लिए बनाते हो? मुसाफिर ने कहा, जिससे वफ़ा की उम्मीद है। चले तो ना जाओगे? झोपड़ा तो रहेगा। खाली घर में भूत रहते हैं। अपने प्यारे का भूत भी प्यारा है। दूसरे दिन मुन्नी उस झोपड़े में रहने लगी। लोगों को देखकर ताजुब होता था। मुन्नी उस झोपड़े में नहीं रह सकती। वह उस भोले मुसाफिर को ज़रूर दगा देगी। यह आम ख्याल था, लेकिन मुन्नी फूली न समाती थी। वह न कभी इतनी सुंदर दिखाई पड़ती, न इतनी खुश। उसे एक ऐसा आदमी मिल गया था जिसके पहलू में दिल था। लेकिन मुसाफिर को दूसरे दिन यह चिंता हुई, कहीं यहाँ भी वही अभागा दिन न देखना पड़े। रूप में वफ़ा कहाँ? उसे याद आया, पहले भी तो इसी तरह की बातें हुई थी। ऐसी ही कसम खाई गई थी, एक दूसरे से वादे किए गए थे, मगर उन कच्चे धागों को टूटते कितनी देर लगी। वह धागे क्या फिर न टूट जाएंगे? उसके क्षणिक आनंद का समय बहुत जल्द बीत गया और फिर वही निराशा उसके दिल पर छा गई। इस मरहम से भी उसके जिगर का जख्म न भरा। तीसरे रोज वह सारे दिन उदास और चिंतित बैठा रहा और चौथे रोज लापता हो गया। उसकी यादगार सिर्फ उसकी फूस की झोपड़ी रह गई। मुन्नी दिन भर उसकी राह देखती रही। उसे उम्मीद थी कि वह ज़रूर आएगा, लेकिन महीनों गुजर गए। मुसाफिर न लौटा, कोई खत भी न आया, लेकिन मुन्नी को उम्मीद थी वह ज़रूर आएगा। साल बीत गया। पेड़ों में नई नई कोपलें निकलीं, फूल खिले, फल लगे, काली घटाएं आई, बिजली चमकी, यहाँ तक कि जाड़ा भी बीत गया और मुसाफिर न लौटा। मगर मुन्नी को अब भी उसके आने की उम्मीद थी। वह जरा भी चिंतित न थी, भयभीत न थी। वह दिन भर मजदूरी करती और शाम को झोपड़े में पड़ी रहती, लेकिन वह झोपड़ा अब एक सुरक्षित किला था, जहाँ सिरफिरों के निगाह के पांव भी लंगड़े हो जाते थे। एक दिन वह सर पर लकड़ी का गट्ठा लिए चली आती थी। एक रसिये ने छेड़खानी की, मुन्नी, क्यों अपने सुकुमार शरीर के साथ यह अन्याय करती हो? तुम्हारी एक कृपा दृष्टि पर इस लकड़ी के बराबर सोना न्यौछावर कर सकता हूँ। मुन्नी ने बड़ी घृणा के साथ कहा, तुम्हारा सोना तुम्हें मुबारक हो, यहाँ अपनी मेहनत का भरोसा है। क्यों इतना इतराती हो? अब वह लौट कर ना आएगा। मुन्नी ने अपने झोपड़े की तरफ इशारा करके कहा, वह गया कहाँ है जो लौट कर आएगा? मेरा होकर वह फिर कहाँ जा सकता है? वह तो मेरे दिल में बैठा है। इसी तरह एक दिन और प्रेमी जन ने कहा, तुम्हारे लिए मेरा महल हाजिर है, इस टूटे फूटे झोपड़े में क्यों पड़ी रहती हो? मुन्नी ने अभिमान से कहा, इस झोपड़े पर 1,00,000 महल न्यौछावर हैं। यहाँ मैंने वह चीज़ पाई है जो कहीं और ना मिली थी और ना मिल सकती है। यह झोपड़ा नहीं है, मेरे प्यारे का दिल है। इस झोपड़े में मुन्नी ने 70 साल काटे। मरने के दिन तक उसे मुसाफिर के लौटने की उम्मीद थी। उसकी आखिरी निगाहें दरवाजे की तरफ लगी थी। उसके खरीदारों में से कुछ तो मर गए, कुछ जिंदा, मगर जिस दिन वह एक की हो गई, उसी दिन से उसके चेहरे पर दीप्ति दिखाई पड़ी, जिसकी तरफ ताकते ही वासना की आंखें अंधी हो जाती थी। खुद ही जब जाग जाती है तो दिल की कमजोरियां उसके पास आते डरती हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।